बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पे आउट के हवाले से बहुत से लोगों को जो है ना वो कन्फ्यूजन है कि इसको जो है ना वो कैसे अवेल करते हैं, कब तक इसको होल्ड करना होगा, पूरे साल तक इसको होल्ड करना है या कब इसको हम सेल कर सकते हैं, कैसे मिलता है। तो ये कुछ कन्फ्यूजन थे जो मुझसे अक्सर जो है ना वो पूछते रहते हैं। तो आज मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो एक बनाई है आपके लिए। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपको डिविडेंड्स के हवाले से जो है ना वो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जी ये कब तक हमने होल्ड करना है, कब तक हमने इसको ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. कंपनी जो है वो 3 सूरतों में पे आउट अनाउंस करती है, या वो कैश डिविडेंड की सूरत में देती है, या वो बोनस शेयर्स अनाउंस करते हैं, या फिर वो राइट शेयर अनाउंस करते हैं। तो इन तीनों का जो है वो लेने का कैलकुलेट करने का तरीका एक ही है कि आप सबसे पहले जो है ना इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स फाइंड आउट करें। हर रिजल्ट में या हर जब भी अनाउंसमेंट होती है उसमें ये बुक क्लोजर्स डेट्स ज़रूर होती हैं, उसको आप फाइंड आउट करें। उसके थ्रू जो है ना हम इसकी एक्स डेट को कैलकुलेट करेंगे और एक्स डेट के बाद हम फाइनली स्पॉट डेट पे जाएंगे, यानी कि कब हमने इसको बाय या होल्ड रखना है ये अवेल करने के लिए। तो जो बुक क्लोजर डेट्स होती है मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये एंग्रो का जो है ना वो रिजल्ट है, अभी क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया है एंग्रो ने। तो उसमें आप देखें ये सबसे पहले पोर्शन में जो है ये आपको पे आउट दिखा रही है कि यार इस कंपनी ने जो है वो कितना पे आउट दिया है। अब इसमें इन्होंने सिर्फ कैश डिविडेंड दिया है 60% जो है, तो और बोनस और राइट शेयर इन्होंने नहीं दिए। तो ये 3 किस्म का ही जो है वो पे आउट होता है। तो एक ये इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, और दूसरी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये शेयर ट्रांसफ़र बुक ऑफ द कंपनी विल बी क्लोज फ्रॉम 10 जून टू 16 जून। ये डेट्स होती हैं, इसको बुक क्लोजर्स डेट कहते हैं। इन दिनों में जो है ना कंपनी की जो रिकॉर्ड कीपिंग बुक्स हैं वो बंद होती हैं। ये जो है ना डिविडेंड की अनाउंसमेंट के लिए आपको ये वाली डेट्स यहाँ से मिल जाएंगी। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे ये अवेलेबल होती है। हर कंपनी जब भी रिज़ल्ट अनाउंस करती है वो PSX की वेबसाइट पे अपलोड कर देती है ये, तो वहाँ से आपको ये डेट्स मिल जाएंगी। तो ये डेट्स आपको मिल गई 10 जून टू 16 जून। अब हमने इसका जो है ना वो एक्स डेट फाइंड करनी है। तो एक्स डेट फाइंड करने के लिए आप जो स्टार्ट डेट होगी बुक क्लोजर की उसको लेंगे और उससे 2 वर्किंग डेज जो है ना वो माइनस कर देंगे। सपोज 10 जून है तो हम 9 और 8 जून को जो है ना वो माइनस 10 जून से 2 दिन माइनस करेंगे तो 8 जून बनेंगे, यानी कि 9 जून आपने छोड़ देना है, 8 जून आपने छोड़ देना है। तो आपकी जो एक्स डेट बनेगी वो 8 जून बढ़ेगी। इसमें आपने सैटरडे संडे या कोई पब्लिक हॉलीडे आ रही हो तो वो काउंट नहीं करना। मिसाल के तौर पे अगर ये मंडे को बनती, इसकी बुक क्लोजर स्टार्ट डेट अगर मंडे को बनती तो आपने जो है वो सैटरडे और संडे को बीच में काउंट नहीं करना था। आपने फ्राइडे और थर्सडे जो है ना वो काउंट करना है। थर्सडे को इसकी एक्स डेट होगी। जब आपको एक्स डेट पता चल जाएगी तो उससे आपने फिर स्पॉट डेट मालूम करनी है। स्पॉट डेट का मतलब ये है कि वो तारीख जिसमें अगर आप बाय करेंगे या अगर आपके पास पहले से शेयर पड़ा हुआ है होल्ड करेंगे तो आप जो है ना इस पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जो एक्स डेट है उससे एक दिन पहले जो है ना वो आपकी स्पॉट डेट होती है। मतलब अगर इस एग्रो की एग्जांपल में जो है हमारी 8 जून जो है वो एक्स डेट है, तो हमारी जो स्पॉट डेट है वो 5 जून होगी, क्योंकि 7 और 6 जून जो है ना वो हॉलीडेज़ हैं, वो काउंट नहीं होंगे। 5 जून जो है ना वो लास्ट डेट होगी इसको डिविडेंड को या पे आउट को अवेल करने की। डिविडेंड की कैलकुलेशन कैसी होती है? जो भी फिगर अनाउंस्ड होता है ना उसको फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर देना होता है। मिसाल के तौर पे अभी एंग्रो ने अगर फेस वैल्यू जो है वो 10 है और अनाउंसमेंट हुई है 60% डिविडेंड की, तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फेस वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो आपको जो है ना वो रुपीज़ में मिल जाएगी कि इतने आपको पर शेयर जो है वो डिविडेंड अनाउंस हुआ। अगर ये 600% होती तो इसका आपको डिविडेंड जो है ना वो 60 रुपये का आ जाता। लेकिन अगर फेस वैल्यू जो है 5 है तो फिर जो है और अनाउंसमेंट यही 60% ही रहती है, तो उस हिसाब से जो आपका डिविडेंड बनेगा वो 3 रुपीज़ का बनेगा। मोस्टली जो हमारी कंपनीज़ हैं उनकी फ़ेस वैल्यू 10 ही हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी फ़ेस वैल्यू जो है 5 है। तो डिविडेंड की कैलकुलेशन करते वक्त उनकी फ़ेस वैल्यू को ज़रूर देख लिया करें। अगर फ़ेस वैल्यू 5 है तो आपको फिर यहाँ पे जो है ना ये 100 ये यहाँ पे आपको फिर फ़ेस वैल्यू 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो इस तरह आपका जो डिविडेंड है वो हाफ रह जाएगा। अच्छा, फिर ये कन्फ्यूजन होती है कि कब तक हमने होल्ड करना है। आप उसको इमीडिएटली सेल कर सकते हैं एक्स डेट के बाद। जैसी एक्स डेट, बल्कि एक्स डेट वाले दिन भी अगर आप इसको सेल करते हैं ना, तो आपको जो है ना वो पे आउट वो मिलेगा। उसके लिए कोई वो शर्त नहीं है कि आपको जो है ना वो 1 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा या आपको 1 क्वार्टर के लिए होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन एक्स डेट वाले दिन जो है ना वो डिविडेंड अमाउंट जितनी भी होगी वो शेयर के प्राइस से लेस होके ओपन होगी। मिसाल के तौर पे अगर 100 रुपये की शेयर प्राइस है और उसने 10 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो जो एक्स डेट वाले दिन प्राइस खुलेगी वो 90 रुपये पे खुलेगी, 10 रुपये उसमें से लेस हो जाएंगे। तो डिविडेंड जो होता है ना ये इन्वेस्टर के लिए होता है, ट्रेडर के लिए नहीं होता। ये ट्रेडर जो है ना वो कैपिटल गेन की तरफ जाता है, उसको जो है ना लो में बाय करके हाई पे उसने सेल करना होता है, उसने होल्ड नहीं करना होता। लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं वो होल्ड करते हैं, साल 2 साल 3 साल तक वो उन्होंने होल्डिंग पीरियड उनका होता है। तो उस लिहाज से उनके लिए डिविडेंड, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार एक्स डेट से 1 दिन पहले मैंने बाय कर लिया और एक्स डेट वाले दिन मैं सेल करके मुझे डिविडेंड मिल जाएगा, तो आपको उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि अगले दिन जो उसके शेयर की प्राइस जो है वो उतनी ही कम हो जाएगी। तो डिविडेंड के लिए अगर आपने जाना है तो फिर आपने शेयर्स को होल्ड करना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 क्वार्टर तक तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी जो कंपनियां हैं वो डिविडेंड रिकवर होने में टाइम ले लेती हैं। बाज़ औक़ात जल्दी भी हो जाती है, 1 हफ्ते में भी जो है, 1 दिन में भी जो है वो प्राइस जो है वो अपनी उस पर आ जाती हैं, डिविडेंड वाले जो कटिंग होती है उसमें आ जाती हैं। ज़रूरी नहीं होता। आपको अगर डिविडेंड पर्पस के लिए आपने जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की हुई है तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और ये पॉलिसी भी जो है ना वो कंपनी टू कंपनी डिफ़र करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल में जो है ना वो कंपनी लाजमी तौर पे जो है वो डिविडेंड दे। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 1 क्वार्टर हर 3 महीने बाद जो है रिजल्ट अनाउंस होता है कि कंपनी का क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। उस प्रॉफिट और लॉस की बेस पे कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि आया वो डिविडेंड में हमने देना है कि नहीं देना। अब हर कंपनी मुख्तलिफ क्वार्टर्स में मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसी यूज़ करती हैं। अब पीपीएल जो है, पीपीएल मोस्टली जो है वो ईयरली डिविडेंड देती है। साल का जो आखिरी क्वार्टर होता है उनका, उसमें वो डिविडेंड अनाउंस करती है। जबकि पोल हो गया, एमटीएल हो गया, मिलर ट्रैक्टर, ये साल में 2 दफ़ा अनाउंस करती हैं। मतलब है कि हर दूसरे क्वार्टर में, 2nd क्वार्टर में और 4th क्वार्टर में इनका नॉर्मली जो है ना वो डिविडेंड अनाउंस होता है। इसी तरह एंग्रो हो गया, ओजीडीसीएल हो गया, ये हर क्वार्टर में जो है ना वो अनाउंस करते हैं। अब ओजीडीसीएल जो है वो अगर आप इसकी पिछली हिस्ट्री देखें तो हर क्वार्टर में वो डिविडेंड अनाउंस करता था, लेकिन इस दफ़ा जो इसका लेटेस्ट क्वार्टर गुजरा है उसमें उन्होंने डिविडेंड स्किप किया है, इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। तो ये प्योरली जो है ना वो डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशंस होती हैं कि अगर डायरेक्टर्स ये समझते हैं कि यार ये जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से हमने शेयर होल्डर्स को देना है डिविडेंड की सूरत में या बोनस की सूरत में, तो वो कर सकते हैं। या वो ये समझते हैं कि नहीं, इस पैसे को हम, इस प्रॉफिट्स को हम दोबारा बिजनेस में ही री इन्वेस्ट करते हैं। तो ये प्योरली जो है वो डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन पे होता है। ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर एक कंपनी सारा साल से डिविडेंड दे रही हो तो वो आप नेक्स्ट क्वार्टर में भी वो आप उससे ये कंपल्सरी करें कि जी वो डिविडेंड देगी। ये प्योरली जो है ना वो, लेकिन जो अच्छी कंपनियां होती हैं, जो जिनकी हिस्ट्री होती है, स्पेसिफिक एंग्रो की हिस्ट्री रही है अच्छा पे आउट देने की, चाहे वो एंग्रो फर्टिलाइज़र हो या एंग्रो कारपोरेशन हो, तो ऐसी कंपनियां उम्मीद की जा सकती है कि जी ऐसी कंपनियां जो है ना वो फ्यूचर में भी आपको डिविडेंड देगी अपने शेयर होल्डर्स को। तो आई होप अभी आपको ये डिविडेंड की कंफ्यूजन नहीं होगी कि कैसे कैलकुलेट करना है, कब तक होल्ड करना है, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है। ये अब इंशाल्लाह अब आपको जो है ना आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको